निरंतरता में दुनिया भर की भीड़ इकट्ठी करके प्रधानमंत्री के पास चले गए। अब जब तय हो गई है कि भैया केंद्र सरकार ने मना कर दिया कि जातीय जनगणना वो नहीं कराने वाली, तो कम से कम राज्य सरकार तो करा ले। क्यों इसको पॉलिटिकल मुद्दा ये लोग बना रहे हैं? आप सिर्फ इसको लेकर बवाल खड़ा कर रहे हैं, आप इसको लेकर दूसरों को डराने का प्रयास कर रहे हैं, दिखाने का प्रयास कर रहे हैं अपने गठबंधन के साथियों को ही कि देखो तुमने जिस चीज़ के लिए मना किया हम वो कर रहे हैं, तमाम विपक्ष इसमें हमारे साथ है। ये आप डर की राजनीति कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? पर इसमें आप सिर्फ ये दिखाना चाह रहे हैं कि अरे फलाना पार्टी भी हमारा साथ दे रही है, ये भी हमारा साथ दे रही है। आप अपना कद दिखाना चाह रहे हैं कि देखिए भाजपा हमारे साथ नहीं है, फिर भी तमाम लोग हमारे साथ हैं। तो अगर आपका मंशा सिर्फ अपने गठबंधन के साथी को सिर्फ आँख ही दिखाना है, तो आप क्लियर कर दीजिए भैया कि हम सिर्फ आपको सिर्फ आँख दिखाना चाहते हैं। मुख्यमंत्री जी के मन में प्रधानमंत्री बनने की जो लालसा है, पीएम मटेरियल, ये सिर्फ हवाई बातें नहीं है भैया। नमस्कार, मैं पूजा प्रिया और आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स। जमुई से सांसद चिराग पासवान, जी हाँ, लगातार वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर आरोप लगाते हुए, तंज कसते हुए नजर आते हैं। लेकिन एक बार फिर से उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया है जो शायद जदयू को और सत्ता पक्ष के तमाम लोगों को बुरा लग सकता है। उन्होंने आज साफ लफ्जों में कहा है कि नीतीश कुमार बीजेपी के हर फैसले के खिलाफ इसलिए जाती है क्योंकि वो सपना देख रहे हैं प्रधानमंत्री बनने का। जी हाँ, उन्होंने 2013 का उदाहरण भी दिया और साथ में बहुत सारी ऐसी बातें साझा की जिससे वो साबित करना चाहते हैं कि किस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज से नहीं बल्कि पहले से ही प्रधानमंत्री पद का सपना देख रहे हैं। वो क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे मसले पर आप खुद सुनिए। भाई सिर्फ स्वर ही मिलेंगे कि कुछ करेंगे भी ये लोग? भाई मुख्यमंत्री निरंतरता में दुनिया भर की भीड़ इकट्ठी करके प्रधानमंत्री के पास चले गए। अब जब तय हो गई है कि भैया केंद्र सरकार ने मना कर दिया कि जातीय जनगणना वो नहीं कराने वाली, तो कम से कम राज्य सरकार तो करा ले। क्यों इसको पॉलिटिकल मुद्दा ये लोग बना रहे हैं? अगर इनको सही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अगर चाहते हैं कि भाई जातीय जनगणना हो, मैंने तो बोला कि इसका समर्थन मैं भी करता हूँ, पर आप कराइए तो। आप सिर्फ इसको लेकर बवाल खड़ा कर रहे हैं, आप इसको लेकर दूसरों को डराने का प्रयास कर रहे हैं, दिखाने का प्रयास कर रहे हैं अपने गठबंधन के साथियों को ही कि देखो तुमने जिस चीज़ के लिए मना किया हम वो कर रहे हैं, तमाम विपक्ष इसमें हमारे साथ है। ये आप डर की राजनीति कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? भाई अगर सही में अगर आप इसको कराना चाहते हैं, और मैं भी चाहता हूँ कि भैया हो, जातीय जनगणना हो, क्योंकि हिंदुस्तान में कई ऐसी योजनाएं हैं, बिहार में कई ऐसी योजनाएं हैं जो कि जाति के आधार पर बनाई जाती हैं। तो ऐसे में ज़रूरी है कि किस जाति की क्या आबादी है उसकी जानकारी हो, ताकि उसके अनुपात में वो राशि आवंटित की जा सके। तो इसलिए जातिगत जनगणना होनी चाहिए। पर अगर आप इसको सिर्फ एक पॉलिटिकल इशू बनाकर सिर्फ माइलेज लेना चाह रहे हैं, भाई क्यों नहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इतने समय से, जब ये तय हो गया कि भैया केंद्र सरकार अब नहीं करा रही, तो आप इस पर फैसला लीजिए, जनगणना कराना आप शुरू कीजिए। पर इसमें आप सिर्फ ये दिखाना चाह रहे हैं कि अरे फलाना पार्टी भी हमारा साथ दे रही है, ये भी हमारा साथ दे रही है। आप अपना कद दिखाना चाह रहे हैं कि देखिए भाजपा हमारे साथ नहीं है, फिर भी तमाम लोग हमारे साथ हैं। तो अगर आपका मंशा सिर्फ अपने गठबंधन के साथी को सिर्फ आँख ही दिखाना है, तो आप क्लियर कर दीजिए भैया कि हम सिर्फ आपको सिर्फ आँख दिखाना चाहते हैं। देखिए मुझे नहीं पता बदलाव होगा कि नहीं होगा, पर इस बात को मैं बार बार मैं कहता रहा हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री जी के मन में प्रधानमंत्री बनने की जो लालसा है, पीएम मटेरियल, ये सिर्फ हवाई बातें नहीं है भैया। अगर किसी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में औपचारिक तौर पर अगर ये प्रस्ताव पारित किया जाता है कि भैया ये पीएम मटेरियल है, तो इसका मतलब ये स्पष्ट है। भाई 2013 में भी क्यों गए थे ये अलग? मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम पर जब उनका नाम प्रधानमंत्री पद के लिए जब प्रस्तावित हुआ था, उसी से छिटक कर ना ये अलग हुए थे। और तब से लेकर अभी तक इनके मन में मंशा है कि भैया अगर एक गुजरात के मुख्यमंत्री अगर देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं 3 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद, तो भैया मैंने तो 5 बार की मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, तो मैं प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन सकता? तो ये जो उनकी ख्वाहिशें हैं ये इनको चैन से बैठने नहीं देती, इसीलिए छटपटाहट है। और अगर ऐसे में अगर ये महागठबंधन के साथ चले जाते हैं तो यकीनन ये इसी उद्देश्य के साथ जाएंगे। भैया मौका ही ढूंढे ना, क्यों पेगासस पे आपको अपने ही गठबंधन साथी के खिलाफ स्वर उठाने, क्यों CA/NRC पे आपको अपने ही गठबंधन साथी के खिलाफ स्वर उठाने, जातिगत जनगणना की बात हो, हर विषय पर तो ये भाजपा का विरोध करते हैं। क्यों? क्योंकि ये मौका ढूंढ रहे हैं
कि कोई एक कारण बने जिससे ये भाजपा से ये अलग हो और अलग जाकर ये महागठबंधन से प्रधानमंत्री पद के दावेदार बने। इनको क्या मिला? साथ जाने से स्पेशल स्टेटस नहीं मिला बिहार को? कुछ नहीं मिला। साथ में रहकर भाई डबल इंजन की आपकी सरकार चल रही है। आज तक एक चीज बताइए ना, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद प्रदेश में विकास के लिए ला सके हो। स्पेशल स्टेटस की बात ही हो, भाई इनके खुद के डिप्टी सीएम उसके लिए साफ मना कर चुके हैं कि यहाँ पे कोई स्पेशल स्टेटस की जरूरत नहीं है। तो बताएं कि फिर इस गठबंधन में क्यों, किस लालच के साथ हैं? अगर आपकी किसी बात को सुना ही नहीं जाता है तो ये अपनी भी बातों को स्पष्ट करें कि भैया क्यों। फिर ये वही बात हुई ना कि सिर्फ डराने की राजनीति कर रहे हैं। भाई जातीय जनगणना नहीं हो रही, हिम्मत दिखाइए, अलग होकर दिखाइए। आज अगर स्पेशल स्टेटस की बात नहीं हो रही है, हिम्मत कीजिए, करके दिखाइए। पर नहीं, डराएंगे भी। क्यों? क्योंकि जब तक वहां पे रोटी तय ना हो जाए, जब तक क्लियर ना हो जाए कि महागठबंधन में कोई इनको प्रधानमंत्री पद का दावेदार मानेगा कि नहीं मानेगा, वहां पे भी तो इनकी लड़ाई है ना। बगल से ममता बनर्जी इनको वहां से आग दिखाएंगी कि भाई तुम कैसे, हम सामने, कांग्रेस कैसे इनको मानेगी। तो ये सिर्फ अपनी ही राजनीति में उलझकर इन्होंने बिहार को बर्बाद करके रखा हुआ है। आज की तारीख में जो बिहार के सही मुद्दे हैं, भाई जितने अभ्यर्थी हैं, जितने लोग सड़क पर बैठे हुए हैं, विभिन्न कारणों से आंदोलन कर रहे हैं, उनकी बातों को सुनते नहीं है। बेरोजगारी जो सबसे बड़ा मुद्दा है बिहार में, उसकी बातों को नहीं सुनेंगे। ये उलझा के रखेंगे भैया, कभी आपको शराबबंदी कानून में उलझा के रखेंगे, आपको जातिगत जनगणना पे उलझा के रखेंगे, आपको विशेष राज्य के दर्जे पे करेंगे। ये कुछ भी नहीं, सिर्फ उलझा के रखेंगे और अपनी रोटियां सेकेंगे। कुछ लोगों को तो पब्लिसिटी लेनी है ना, तो हम पर तो बोलेंगे। हाँ, तो बस भाई उनको भी पब्लिसिटी ही ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी? भाई हम लोग के बारे में तो कहते हैं कि हमारा नाम लेने से कुछ लोगों को पब्लिसिटी मिलती है। भाई चिराग पासवान को पब्लिसिटी की जरूरत नहीं है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। पब्लिसिटी चाहिए तो सही पब्लिसिटी बिहार को चाहिए। आज जो बिहार बदनाम हो रहा है आपकी वजह से, सिर्फ हत्या अपहरण। आज मैं जा रहा हूँ वैशाली, जहाँ पे एक छोटी सी बच्ची के साथ इतना दुष्कर्म किया गया। भाई क्यों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इसके ऊपर आवाज नहीं उठाते हैं? अनुसूचित जाति के साथ उनके ही शासनकाल में जिस तरीके से घटनाएं हो रही हैं, दलित समाज के साथ जिस तरीके से घटनाएं हो रही हैं, उन्हीं के गृह जिले नालंदा में कुछ समय पहले जिस तरीके से 2 दलित युवकों का गला रेत कर हत्या कर दी गई थी, क्या हुआ उसके ऊपर? कोई चीज। ये तो वो दलित हत्याएं हैं। क्यों? क्योंकि आपने घोषणा कर रखी है भैया, आपने घोषणा कर रखी है कि किसी दलित परिवार में हत्या होगी तो उसको सरकारी नौकरी दी जाएगी। आज तक बता दीजिए कितने दलित परिवार में आपने नौकरी दी? और आपकी इस घोषणा के बाद जो दलित परिवारों में हत्याओं की जो एक श्रृंखला बनी है, उसके ऊपर कितने दोषियों के ऊपर आपने कार्रवाई की? तो आपने देखा है कि इस तरीके से चिराग पासवान ने साफ साफ कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, चाहे बात जातीय जनगणना की हो, चाहे कुछ और मुद्दे की हो, हर जगह पे वो बीजेपी के अगेंस्ट जाती है। तो जरा सोचिए, कोई पार्टी अपने ही गठबंधन से क्यों अलग जाएगा? क्योंकि वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री पद का सपना देख रहे हैं। ऐसे में चिराग पासवान के इस बयान को लेकर सत्ता पक्ष के जो लोग हैं, तमाम जदयू के जो लोग हैं, वो क्या कुछ बोलते हैं, ये भी दिलचस्प होगा देखना। लेकिन इस पूरे मसले पर आप क्या सोचते हैं? क्या सच में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं? आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स, हमारे साथ बने रहे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर आप ये वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं। और आप चिराग पासवान के बाद से कितना ताल्लुक रखते हैं, ये भी हमें बताइएगा। धन्यवाद।